77तम साधारणतंत्र दिवस पूर्व घोषणा है पद्म पुरस्कार 5 जन को पद्म विभूषण 13 जन पाइबे पद्मभूषण सम्मान पद्मश्री सम्मानित हेबे 4 ओडिया समेत 113 जन एपटे विभिन्न वर्ग पर पुलिस सेवा पदक घोषणा। लंबा लड़ई पर जीवन युद्ध में हारीगले मेलोडी किंग अभिजीत मजुमदार चिकित्साधीन अवस्था एम्स रे बुझिले आखि शोकरे बुड़िला ओलीवुड शेष दर्शन कले नेता अभिनेता प्रशंसक मुख्यमंत्री केंद्रमंत्री जणाइले श्रद्धांजलि पुरी स्वर्गद्वार शेषकृत्य। पंचायत निर्वाचन को नहीं द्वंद्व दूर कले राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशन कहले आगुआ हेबनी निर्वाचन निर्धारित समय हेब भोट उपनिर्वाचन पर निष्पत्ति नियाजाई नथिबा कले स्पष्ट उठिला प्रश्न बिना जनप्रतिनिधि रे केमिति चलिबो राज्यर 150 पंचायत। जल संकट भितर चमकाई देला जातिसंघ रिपोर्ट गंभीर जल समस्यार सम्मुखीन होउछि अधा विश्व दिल्ली बेंगालुरु मुंबई रे भयंकर स्थिति भुवनेश्वर रे भी द्रुत गति रे खसुछि भूतल जल चिंता प्रकट कले टाउन प्लानर। पूर्त विभाग नुआ निर्देशनामा को ठिकादार संघर सुंदरगढ़ रे विरोध बाहर ठिकादार को पुराई नदबा चेतावनी निम्नमानर काम हेबा नहीं कले आशंका अन्य राज्यर ठिकादार हरिलुट करी फेरार होइथिबा अभियोग। सरकारी हॉस्पिटल को पाउनी रोगी भरोसा सुजोग नहीं मातिछंती दलाल कुचिंडारू आसिला स्ट्रेचर रे घरोई हॉस्पिटल को रोगी बुहा हेबार दृश्य स्वास्थ्य मंत्री कहले तदंत करी दोषी विरोध में नियाजिबो कार्यानुष्ठान। कंधमाल बेलघर हाथी मृत्युर खोलिला गुमर सत लुचेबा 32 खंड करी काटी देथिले रेंजर 100 किलोमीटर दूर को नहीं केसिंगारे पोतीथिले मृतदेह एले एबे भी फेरार बनबाबू। एवं कलबल करुछि स्मार्ट मीटर बिजुली बिल बकेया थिले आपे आपे कटि जाउछि विद्युत संजोग मालकानगिरी आसिला सांघातिक अभियोग प्रति मासरे बिल पैठ करुथिले भी पुराना बिल जोगु हंतसंत विधवा महिला वितरण कंपनी कर्तृपक्ष कहले बिल देउनथबारु निया जाउछि पदक्षेप। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली, भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है।
भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में वंदे मातरम येनवम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारे राष्ट्र वंदना का स्वर है। आज से 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को देशवासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देशवासी विशेषकर युवा उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद हमारे राष्ट्र गौरव का उद्घोष है। प्यारे देशवासियों, आप सब हमारे जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे अन्नदाता किसान देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हमारे निष्ठावान सफाई मित्र देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। हमारे विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं। हमारे मेहनती श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का नवनिर्माण करते हैं। हमारे होनहार युवा और बच्चे अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास मजबूत करते हैं। हमारे प्रतिभाशाली कलाकार, शिल्पकार और साहित्यकार हमारी समृद्ध परंपराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनेक क्षेत्र के विशेषज्ञ देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे हैं। हमारे ऊर्जावान उद्यमी देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और संस्थान अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्तव्यपरायण लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध जन प्रतिनिधि देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कल्याण एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सभी जागरूक एवं संवेदनशील नागरिक हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। प्रवासी भारतीयों हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व पटल पर गौरव प्रदान करते हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। प्यारे देशवासियों, आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनीतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहेब की सोच के अनुरूप अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र का एक शक्तिशाली आयाम है। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से
अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही है। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। पंचायत निर्वाचन कार्यकाल शेष होबाकू प्राय आहुरी वर्षे अच्छी हेले एबेठू जोर धरिलाणी पंचायत निर्वाचन चर्चा। राज्य बीजेपी सभापति बयान ए चर्चा को खोराक जोगाइछि। किंतु आगुआ निर्वाचन हेबा परे पूर्णच्छेद पकाइछंती राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशन। देखंतु केबे हेबो ए पंचायत निर्वाचन। आगुआ हेबनी पंचायत निर्वाचन द्वंद्व दूर कले राज्य निर्वाचन कमिशन। सरपंच पीएस मेंबर जो काम करना थी 6 मास भीतर से काम करेंगे कारण निर्वाचन 6 मास पर घोषणा हम तेणु समस्ते जनगणना 2-3 मास एडवांस इलेक्शन हबार संभावना अच्छी। पंचायत निर्वाचन को नहीं राज्य बीजेपी सभापति ए बयान राज्य राजनीति को उष्म करिछि। राज्य स्तर तृणमूल स्तर पर्यंत चलचंचल होइछि राजनीति। शासक दलर नेता और कर्मी उत्साहित हो पड़ता बेले विरोधी द्वंद्व पड़िछंती। ए द्वंद्व दूर करिछंती राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशन। स्पष्ट करिछंती आगुआ हेबनी पंचायत निर्वाचन। 5 वर्ष कार्यकाल सरिले हेब पंचायत निर्वाचन। किंतु पंचायत निर्वाचन पई प्रस्तुति आरंभ होइछि। बूथ बैलेट बॉक्स प्रस्तुत करने को निर्देश रही। काम आरंभ करने विभिन्न स्टेप्स नापी से बूथ हो बैलेट बॉक्स हो ईवीएम हो इत्यादि इत्यादि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी प्रिपरेशन काम आरंभ करने निर्देश देचु। जहाँ जो 5 वर्ष आम सोची हम हेबनी पंचायत उपनिर्वाचन। समय कम थिबा दर्शाइले राज्य निर्वाचन कमिशन। दीर्घदिन हेब राज्यर प्राय 150 अधिक पंचायतर जनप्रतिनिधि पद खाली पड़ी। बिना निर्वाचित प्रतिनिधि ऑफिसर द्वारा चली पंचायत स्तर कार्य। स्थिति को देखि राज्य निर्वाचन कमिशन गत वर्ष उपनिर्वाचन पर विज्ञप्ति जारी करथिले। किंतु परवर्ती समय वर्षा दिन आड़ विज्ञप्ति को प्रत्याहार करने कहुला। परवर्ती समय उपनिर्वाचन पर तारीख घोषणा करा हेले मास पर मास गड़ी चली सीना उपनिर्वाचन हेबा पई बाट फिटुनी। पंचायत निर्वाचन जेहेतु आगु को अच्छी अल्प समय अच्छी से विषय निष्पत्ति किसी है बर्तमान राज्य सभापति होउछन आम नेता से जदि कहिसंती बहुत भावी चिंती कहिथिबे मु भाबुची राज्य सभापति ठारू आपण अधिक भाव में क्लियर हो पारे। आमे प्रस्तुत अछि आम पार्टी पूरा। राज्य निर्वाचन कमिशन को सूचना पर स्पष्ट होइछि निर्वाचन हेबा पर्यंत एई सब पंचायत बिना जनप्रतिनिधि रे चलिबो। बिना गणतंत्र रे राज करिवे ऑफिसर। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन मनोज बाणी नंदन का सह विवर्तन पंडा और मौसुमी महांती की रिपोर्ट करक न्यूज। धार्य मूल्य ठारू ठिकादार कम मूल्य रे टेंडर पकाई पारिबे बोली राज्य सरकार नुआ नियम को ठिकादार विरोध। काम निम्न मानर हेबा सहित राज्य बाहर ठिकादार फायदा उठाई अधारू काम छाड़ी पळिबार आशंका प्रकाश पाई। ठिकादार माने यहां विरोध करने सहित नियम परिवर्तन पाई दाबी करिसेंती। नुआ नियम को विरोध ठकिबे बाहर ठिकादार निम्न मानर हेब काम। ओडिशा पूर्त विभाग रही नुआ निर्देशनामा को देखंतु। एथिरे पुराना नियम को बदलाई ठिका कार्यर धार्य मूल्य 14.99% रु कम रे ठिकादार टेंडर पकाई पारिबे बोली उल्लेख करा जायछि। आहुरी कमा जायछि सिक्युरिटी जमा। फल काम निम्नमानर हेब और असाधु ठिका संस्था फायदा नेबे बोली ठिकादार माने कहिसंती। सुंदरगढ़ ठिकादार संघ नुआ निष्पत्ति को विरोध करिछि। निष्पत्ति होइछि जे जिलार ठिकादार धार्य मूल्य रे टेंडर पकाइबे बाहर ठिका संस्था को पुराई दिया जिवो नाही।
जो सुंदरगढ़ कॉन्ट्रैक्टर निष्पत्ति नहीं जे आम काम आम भीतर ही बांटिकी करूँ एवं 14.99 रे काम कले जो लॉस होची से लॉस को आमे जीवु नाही शेड्यूल ऑफ रेट ऊपर रहिबु एवं कामर क्वालिटी को ठीक ठाक आकार मेंटेन करूँ। तो आमे चाहूँ कि आमे बाहरिया कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल बंद करूँ आउ ये जो 14.99 प्रोसीजर अच्छी कि जहाँ भी लेस प्रोसीजर अच्छे से लेस द्वारा निहाती भाव में निम्नमान काम हो कहीं बिना लाभ किए वाणिज्य करनी आमे भी काम करूँ लाभ पाइबा तो से लेस सिस्टम को एकदम आम अपोज करूँ। आहुरी अभियोग होइछि जे ओडिशार ठिकादार माने पेशा हराइबे अन्य राज्यर ठिकादार आसी निम्नमानर काम करिवे और हरिलुट करी फेरार होइजिबे। सरकारक एही निष्पत्ति को विधायक जोगेश सिंह तीव्र विरोध करछन्ति। से कहिछन्ति सरकार शीघ्र एही नियम प्रत्याहार न कले आगकू आंदोलन कराजिबो। यह एक विराट भूल निष्पत्ति यार प्रत्याहार पई सारा ओडिशा रे कोण अनुकोण रे सबुठी भुवनेश्वर रे कहतु बलांगीर रे कहतु कि मालकानगिरी कहतु कि बरगढ़ रे कहतु सबुठी स्वर उत्तोलन हेलानी सुंदरगढ़ भी स्वर उत्तोलन होइछि काहेकि या द्वारा काम होई पारिबो नाही। आज कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन करछन्ते मु ताको स्वागत जो कर धन्यवाद जाउछि आ ई कथा को मु निश्चय आउ थरे विधानसभा रे कथा को उत्थापन करबी हमर शेड्यूल रेट करा जाउ आ क्वालिटी मेंटेन करा जाउ आ जहाँ भी सरकार निष्पत्ति नहीं अनलिमिटेड जो करछन्ती सेटा एते को घोर विरोध करछि एते को प्रत्याहार करंतु। नुआ नियम रे सरकारंकर की लाभ किछि भितरी मतलब अछि कि नुआ नियम को सारा राज्य रे विरोध करा जाउतबा बेले सरकार कोन पदक्षेप नेउचंती ता ऊपर नजर। सुंदरगढ़ देवाशीष कविंक रिपोर्ट कनक न्यूज।